हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। भगवान है या नहीं, ये सवाल शायद इंसान के सबसे पुराने सवालों में से एक है। कोई मंदिर में भगवान को खोजता है, कोई ध्यान में और कोई विज्ञान में उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हिंदू दर्शन इस सवाल को केवल विश्वास के रूप में नहीं देखता। ये कहता है कि ईश्वर को समझने के लिए बाहर देखने से ज्यादा जरूरी है जीवन और चेतना को समझना। हिंदू ग्रंथों में भगवान को किसी एक रूप तक सीमित नहीं माना गया। यहां ईश्वर को ऊर्जा, चेतना और ब्रह्मांड की मूल शक्ति के रूप में देखा गया है। आइए समझते हैं हिंदू दर्शन के अनुसार भगवान के अस्तित्व के साथ गहरे संकेत। पहला प्रमाण है ब्रह्मांड की व्यवस्था। अगर हम इस दुनिया को ध्यान से देखें तो हर चीज एक नियम के अनुसार चलती दिखाई देती है। पृथ्वी का घूमना, मौसम का बदलना, दिन और रात का संतुलन और प्रकृति की जटिल व्यवस्था ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब केवल संयोग है। हिंदू दर्शन कहता है कि इतनी विशाल व्यवस्था के पीछे कोई चेतन शक्ति जरूर हो सकती है। इसे ब्रह्मा कहा गया है, जो हर चीज को संतुलन में रखता है। दूसरा प्रमाण है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। इंसान सोच सकता है, महसूस कर सकता है और खुद को पहचान सकता है। शरीर केवल एक माध्यम है, लेकिन सोचने और अनुभव करने की शक्ति कहां से आती है? हिंदू दर्शन कहता है कि आत्मा चेतना का स्रोत है। शरीर बदल सकता है, लेकिन चेतना का अनुभव इंसान को भीतर से जीवित महसूस कराता है। ये चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि इसे दिव्य शक्ति का हिस्सा माना गया है। तीसरा प्रमाण है प्रकृति में छिपा संतुलन। एक बीज से पेड़ बनना, पक्षियों का सही दिशा में उड़ना और जीवों का अपनी जरूरतों के अनुसार विकसित होना केवल जैविक प्रक्रिया नहीं लगती। हिंदू दर्शन कहता है कि प्रकृति केवल पदार्थ नहीं, बल्कि शक्ति है। इसे देवी स्वरूप भी माना गया। यह विचार बताता है कि जीवन के पीछे कोई गहरी बुद्धि काम कर रही हो सकती है। चौथा प्रमाण है कर्म का सिद्धांत। हिंदू दर्शन मानता है कि हर कर्म का परिणाम होता है। कई बार लोग बिना किसी बाहरी न्याय के भी अपने कर्मों का फल अनुभव करते हैं। अच्छे कर्म मन की शांति लाते हैं और गलत कर्म बेचैनी पैदा कर सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि जीवन केवल संयोग नहीं, बल्कि एक गहरे नियम के अनुसार चल सकता है। कर्म का ये नियम किसी अदृश्य व्यवस्था की ओर इशारा करता है। पांचवा प्रमाण है आध्यात्मिक अनुभव। दुनिया भर में लाखों लोगों ने ध्यान, साधना और प्रार्थना के दौरान ऐसे अनुभव बताए हैं जिन्हें वे दिव्य मानते हैं। कुछ लोगों ने गहरी शांति महसूस की, कुछ ने अपने अंदर प्रकाश या ऊर्जा का अनुभव किया। हिंदू दर्शन कहता है कि ईश्वर को तर्क से पूरी तरह नहीं, बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे मिठास को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, वैसे ही ईश्वर को केवल महसूस किया जा सकता है। छठा प्रमाण है वेद और उपनिषदों की गहराई। हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में ब्रह्मांड, चेतना और आत्मा के बारे में ऐसी बातें कही गई जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डालती है। हिंदू दर्शन ये नहीं कहता कि आंख बंद करके विश्वास करो। वो कहता है कि सवाल पूछो, समझो और अनुभव करो। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान और खोज को बहुत महत्व दिया गया है। सातवां और सबसे गहरा प्रमाण है इंसान की भीतर की खोज। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी समय ये सवाल जरूर पूछता है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और जीवन का अर्थ क्या है। ये खोज केवल भौतिक चीजों से पूरी नहीं होती। हिंदू दर्शन कहता है कि ये खोज आत्मा की पुकार है। जब इंसान खुद को समझने की कोशिश करता है, तब वो धीरे धीरे उस शक्ति की ओर बढ़ता है जिसे ईश्वर कहा गया है। हिंदू दर्शन के अनुसार भगवान कोई दूर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि हर जीव, हर अनुभव और हर चेतना में मौजूद ऊर्जा है। ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने अंदर भी खोजा जा सकता है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि भगवान को साबित करने से ज्यादा जरूरी है उसे महसूस करना। दोस्तों, भगवान का अस्तित्व केवल विश्वास का विषय नहीं, बल्कि अनुभव और समझ की यात्रा भी हो सकता है।
हिंदू दर्शन हमें यही सिखाता है कि सच्चाई को बाहर नहीं, बल्कि भीतर खोजो। शायद वही सबसे गहरा उत्तर छिपा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंस्पायरिंग वीडियो।